एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना नगर पालिका चुनाव को जमीनी लीडरशिप मजबूत करने का मौका बताते हुए कहा कि ये नगर पालिका चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम अपनी लीडरशिप को मजबूत कर सकते हैं। पार्टियों को मुस्लिम राजनीतिक लीडरशिप पसंद नहीं है। भारत का संविधान हमें अपने वोटों से लीडरशिप चुनने का अधिकार देता है। उन्होंने कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी का उदाहरण देते हुए जोर दिया कि मुस्लिम सिर्फ वोटर नहीं बल्कि अधिकारों वाले नागरिक बने। और याद रखिए, ये इलेक्शन बल्दिया का इलेक्शन जरूर है, मगर इस इलेक्शन से हम जमीनी सतह से अपनी लीडरशिप को मजबूत बना सकते हैं। और जो कोई भी सियासी पार्टी हो, वो पसंद नहीं करती कि मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बन जाए। हम अक़लियत जरूर हैं, मगर भारत का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को बनाए। कांग्रेस हो, बीआरएस हो या बीजेपी हो, इन तमाम ने अपनी अपनी पार्टी में उनकी लीडरशिप को, उन जिम्मेदारों को मजबूत किया है। और हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ वोटर बन के रह गए। मैं निर्मल में खड़े होकर इस बात को फिर से कह रहा हूं कि आप वोटर नहीं बनेंगे, आप सिटीजन विथ राइट्स बनेंगे, आप शहरी बनेंगे जिसको हुकूक मिलने चाहिए। अगर हमसे वोटर बन के बैठ जाएंगे तो वोट डाल के घर में बैठ जाइए, उसके बाद नाइंसाफी का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा और फिर वही जुल्म, वही ज्यादती, वही तासुबियत के मजारे किए जाएंगे। इस मुल्क में सबसे बड़ी परेशानी मुस्लिम अक़लियत को यही है कि उनको दिमाग में एक बात डाल दी गई कि तुम वोट डालना, तुम वोट नहीं डाले तो उन्हों जीत जाते, तुम वोट नहीं डाले तो उन्हों आ जाते। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस मुल्क में 17-18 पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और कभी भी हमारी पार्लियामेंट में मुस्लिम अक़लियत की आबादी के तनासुब से एमपी जीत के नहीं आए। आज भी सिर्फ 4% मुस्लिम एमपी जीत कर आते हैं। तो कौन सी सेकुलरिज्म की कामयाबी की बात हो रही है? कौन सी नुमाइंदगी की बात हो रही है? और जब ये आइन बन चुका था, अगर आप कानून साज असेंबली के डिबेट्स को पढ़ेंगे तो हर बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि शिराकतदारी की जमहूरियत होगी भारत में, जिसको अंग्रेजी में कहते पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मगर कहां गया? हम खाली वोट डालने में पार्टिसिपेट करते, उसके बाद हम लोग घर में बैठ जाते, लोग हमको भूल जाते। अब इलेक्शन आया तो फिर सब सामने आ जाते। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट से अपनी लीडरशिप को बनाइए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। मैं मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो काम नहीं हुए उन कामों को करवाने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेगी।